नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। शक्ति की आराधना का चौथा दिन आज है, जहां देश भर में आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। वहीं शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है, जहां मां दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा कहा जाता है और आज मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है। तो वहीं मां कुष्मांडा देवी ने सृष्टि की रचना की थी। तो शक्ति की आराधना का आज चौथा दिन है। बता दें कि देश भर में आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है और चौथे दिन खास तौर पर मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी के चलते आज मां कुष्मांडा के मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी के चलते आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जहां आज खास तौर पर मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 9 दुर्गाओं में चौथी दुर्गा कुष्मांडा को कहा जाता है, जहां भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मान्यता है कि मां कुष्मांडा देवी ने सृष्टि की रचना की थी। जब ब्रह्मांड में अंधेरा ही था चारों ओर, तब मां ने अपनी ज्योति से सृष्टि की रचना की थी और इसी के चलते मां को कुष्मांडा भी कहा जाता है, मां दुर्गा को। और चौथा रूप मां कुष्मांडा का माना जाता है, जिसके चलते आज मां कुष्मांडा की खास तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। देश भर में आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है, जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है, जहां मां खास तौर पर मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब ब्रह्मांड की रचना करने वाली मां को कुष्मांडा कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मांड में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी ज्योति से रोशनी फैलाई थी और ब्रह्मांड की रचना की थी, सृष्टि की रचना की थी। और इसी के चलते मां कुष्मांडा की आज खास तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। तो सुबह से ही देखा जा सकता है कि तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और खास तौर पर नवरात्र का पर्व है, तो ऐसे में धूमधाम से और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में भक्त मां नवरात्रि के 9 दिनों में खास तौर पर पूजा अर्चना करते हैं। मां की पूजा अर्चना की जाती है और तमाम ऐसी मान्यताएं हैं जिसके चलते भक्त मंदिरों तक खींचे चले आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ में मां को प्रसन्न करने की कोशिश भी की जाती है। और खास तौर पर कहा जाता है कि पूरे साल भर तो मां को पूजा ही जाता है, लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां को खास तौर पर पूजा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त है उनकी मनोकामना इन 9 दिनों में जल्द पूरी होती है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी चर्चा के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में उमेश बिरथरे निवाड़ी से लाइव जुड़ गए हैं। तो उमेश, इस तरीके से देखा जाए कि आज नवरात्र का चौथा दिन है और खास तौर पर मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। निवाड़ी में आप किस तरीके की तस्वीर दिखाने वाले हैं नवरात्रि को लेकर? चल रहा है, आज माता का चौथा दिन है, जिन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। इस समय हम बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी अछरू माता के मंदिर पर है। जो अछरू माता का एक अलग ही नाम पूरे बुंदेलखंड में चलता है। तो अछरू माता का मंदिर है, यहाँ पे माता कुंड के रूप में विराजमान है। जो श्रद्धालु है वो कुंड के दर्शन करते हैं, जो प्रसाद वगैरह है वो भी कुंड के रूप में चढ़ाते हैं। क्या माता का बड़ा ही महत्व है। अछरू माता जिन्हें कहा जाता है, कुंड है, उस कुंड के रूप में प्रसाद निकलता है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना होना है उन्हें प्रसाद उस कुंड के रूप में मिलता है। क्योंकि इस समय हम देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे तथा मंदिर पर इस समय श्रद्धालु है वो लगातार माता के दर्शन करने आ रहे हैं। कल
पंचमी के बाद अछू माता मंदिर पर विशाल मेला लगता है। 5 से जो नवरात्रि है, नवरात्रि का दिन, उस पर जवारे निकलते हैं, लाखों श्रद्धालुओं की मंदिर पर रहती है। अभी भी मंदिर पर भीड़ है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। इस समय जो हमारे पास मंदिर के व्यवस्थापक है, वो भी हमारे साथ में है कि मंदिर पर भारी भीड़ है। अछू माता का एक महत्व अलग है। अछू माता का जो मंदिर है वो बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। जी, तो देखा जाए तो आपके आसपास भक्त भी मौजूद है, तो उमेश उनसे एक बार बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि आज चौथा दिन है नवरात्रि का, किस तरीके का माहौल है, किस श्रद्धा भाव से मां को पूजा जा रहा है भक्तों के द्वारा। हमारे साथ इस माता का चौथा दिन है, जिन्हें कुसुमांडा देवी के रूप में जाना था। क्या महत्व है, क्या वो है, आप बताएं क्या? मैया रानी का चौथा दिन है, जो भक्त लोग अपनी श्रद्धा भाव लेके आते हैं, मनोकामना पूरी होती है। जो कुंड से माई आशीर्वाद देती है, कुछ भी दे सकती है भक्त लोगों को, कुछ भी खजाना है माई के चरणों में। जो भक्त लोग आते हैं अपनी अछू माता का जो मंदिर है, इनका क्या महत्व है? जो कुंड है, कुंड के रूप में किन लोगों को प्रसाद मिलता है, क्या प्रसादी का महत्व? जो श्रद्धा भाव लेके आते हैं भक्त लोग, किसी की बच्चे की अर्जी है, किसी नौकरी की अर्जी है, कोई भी प्रकार की अर्जी है, माता ने एक सेकंड में भला कर देती हैं, कुछ भी दे देती हैं। खजाना है माई के चरणों में। जो अछू माता का मंदिर है, पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है या पूरे भारत देश में? पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है जी। माई का दरबार है, सच्चा दरबार है। सच्ची आत्मा से श्रद्धालु भाव आते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ जो श्रद्धालु थे, उनका कहना है कि प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे जो भी श्रद्धा भाव से मांगा जाता है वो माता उनकी सारी मुरादें पूर्ण करती है। क्योंकि जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर माना जाता है। जो यहाँ की किदवंतियां, जो बुंदेलखंड भाषा में कहा जाता है कि जो सती थी, माता सती थी, उनके आंसू यहाँ पे गिरे थे उस समय जब भगवान शिव सती को लेके जा रहे थे, तो ये अछू माता वहाँ इनके आंसू गिरे थे। उसकी वजह से इस मंदिर का नाम अछू माता रखा गया। जो सती माता सती से उनके रूप में कुंड यहाँ से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इन्हें अछू माता का मंदिर कहा जाता है। जी उमेश, अगर बात की जाए तो सुरक्षा की क्या इंतजाम है, क्योंकि जैसा कि जिक्र किया कि दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो ऐसे में सुरक्षा के प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अछू माता का मंदिर पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते हैं, तो प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसीएफ के जवान तैनात किए गए, साथ ही जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसके जवान तैनात किए। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है, वो बताएंगे सुरक्षा के आखिर क्या इंतजाम मंदिर के किए गए। सर, मंदिर पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जो पुलिस के जवान है उनका कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन का भी स्पष्ट तौर पे कहना है। यहाँ के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनसे भी हमारी सुबह बात हुई थी, उनका कहना था कि मंदिर पर श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ रहती। अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन लाखों श्रद्धालु इस मंदिर पर दर्शन करने आते। उसी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जो महिला पुलिस बल है उनको तैनात किया गया, एसीएफ के जवान तैनात किए गए, साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भी तैनात किए। उसके देखरेख के लिए राजस्व विभाग की एक टीम भी यहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात है। जी, तो देखा जाए तो सुरक्षा के प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर दिए हैं और दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। इसकी मान्यता की बात की जाए तो कितना प्राचीन मंदिर है ये और इसकी मान्यता क्या है? जो अछू माता का मंदिर है पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ, क्योंकि बुंदेलखंड की प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में अछू माता मंदिर को जाना जाता है। अछू माता मंदिर बुंदेल के साथ साथ भारत के कई राज्यों में प्रसिद्ध है। जो मंदिर है वहाँ की किदवंतियां अलग अलग तरीका के हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि जब माता सती जब भगवान शिव उनको लेकर जाते उनके आंसू के रूप में यहाँ पर गिरे थे, तो इन्हें अछू माता के नाम से जाना था। मंदिर की तरह तरह की किदवंतियां हैं। जो मंदिर है यहाँ पे माता की मूर्ति तो बाद में स्थापित की गई, लेकिन जो कुंड है, कुंड में प्रसाद के रूप में जैसे किसी को बच्चे कोई मांगता है कि हमारे संतान नहीं हो रही है तो उसको प्रसाद अलग रूप से मिलता है। कई लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो पाए तो निब्बू के रूप में प्रसाद मिलता है। जो कुंड है उसमें कई प्रकार के जो फल है वो प्रसाद के रूप में निकलते हैं। तो ये मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है। लोग को अछू माता मंदिर पर आस्था है।
बड़े दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामनाएं मंदिर पर आने के बाद पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल। तो उमेश, अगर जैसा कि अगर हो सके तो हमारे दर्शकों को अश्रु माता के दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आप तस्वीर दिखा दीजिए। जी जी, हम थोड़ा सा टाइम जो लगेगा मंदिर पर अंदर जाने की, मंदिर के बारे में तो दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ ही समय के बाद में हमारे जो संवाददाता है उमेश पिरथरे, वो निवाड़ी के अश्रु माता मंदिर में उपस्थित है, जहाँ पर आप सभी दर्शकों को दर्शन कराने वाले हैं अश्रु माता के। कहा जाता है कि पूरे बुंदेलखंड में ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है और मान्यता इसकी काफी पुरानी है और काफी प्राचीन मंदिर भी माना जाता है, जहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। इस समय मंदिर का जो कुंड है उसके दर्शन हम श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। प्रसाद के रूप में देख सकते हैं आप, जो मंदिर का कुंड है उसमें से बादाम हमारे जो कैमरामैन उनके लिए निकला है और मंदिर के जो पुजारी उनसे भी बात कराना चाहेंगे कि आखिर मंदिर की आने की मनोकामनाएं क्या पूरी होती है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मां को पूजा जा रहा है श्रद्धा और भक्ति के साथ में, और मां का फूलों से श्रृंगार भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर निवाड़ी में बुंदेलखंड का ये काफी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और इन्हें अश्रु माता का मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त की मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है और काफी प्राचीन मंदिर भी है, और इसी के चलते दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं और सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। तो माँ का पूजन किया जा रहा है, जहाँ पर देखा जाए तो फूलों से माँ का श्रृंगार किया गया है और साथ ही उनका पूजन भी किया गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो नवरात्र के पूरे 9 दिन यहाँ पर काफी चहल पहल रहती है, भक्तों की आना जाना लगा रहता है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर अपनी तमाम मनोकामनाओं के साथ में आते हैं और माँ को श्रद्धा भाव से पूजते हैं ताकि उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। साथ ही सुख और समृद्धि की कामना भी यहाँ पर की जाती है। तो उमेश, अगर जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा कि काफी देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर मौजूद है। हमने देखा कि वहां पर पंडित जी भी मौजूद है, उनसे एक बार जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आज चौथा दिन है। ऐसे में मां कुष्मांडा को किस तरीके से पूजा जाए, किन मंत्रों के उच्चारण के साथ में मां की पूजा अर्चना की जाए। बिल्कुल, इस समय मंदिर के जो पुजारी है वो हमारे साथ मौजूद है। मंदिर के पुजारी से ही बात करेंगे। आखिर आज माता का चौथा दिन है, कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। क्या महिमा कुष्मांडा देवी की और इस अश्रु माता मंदिर की क्या महिमा, और आज बताएंगे जो अश्रु माता का मंदिर है उसकी क्या महिमा, कुष्मांडा देवी की क्या महिमा। माता मंदिर है, अश्रु माता जो मन की भावना रहती है वो अपनी माता की पूजा करती है। माता रानी के जो अपनी भावना है तो माता रानी यहाँ की आशीर्वाद है, जो अपनी मन की भावना है तो जो अश्रु माता का मंदिर है कितना प्राचीन मंदिर है, क्या यहाँ की किरदार है। अश्रु माता का मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है, जो अश्रु के नाम पर सत्य देवी है, जो अश्रु के नाम पर माता में आपके नाम से जिससे हमारे जो मंदिर के पुजारी उनसे बात ही उसका कहना है कि अश्रु माता का प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे बुंदेलखंड में इन्हें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। जो अश्रु नाम का एक चरवाहा था, उनको सबसे पहले अश्रु माता के दर्शन हुए थे, इसीलिए इनका नाम अश्रु माता रखा गया है। लेकिन जो पूर्वज है, जो बुजुर्ग लोग, उनका कहना है कि माता सती के आंसू इस मंदिर पर गिरे थे, इसलिए इनका नाम अश्रु माता रखा है। लोग अलग अलग किदवंतियां इस मंदिर को लेके है। कुछ लोगों का कहना है कि जो चरवाहा अश्रु था उसको सबसे पहले इस कुंड के दर्शन हुए थे, इसलिए इनका नाम अश्रु माता रखा गया है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी श्रद्धा और भाव के साथ में वहां पर पूजा जा रहा है और काफी पुरानी मान्यता है, इसके चलते दूर दूर से भी भक्त देखे जा सकते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निवाड़ी की एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नवरात्रि को लेकर माता अश्रु के मंदिर में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की, और दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं ताकि माँ का पूजा अर्चन कर सके। और इसी के चलते हमारे संवाददाता उमेश पिरथरे ने माँ अश्रु माता के दर्शन भी करवाए हैं। तो बुंदेलखंड का काफी प्रसिद्ध मंदिर है और इसी के चलते भक्तों का आना जाना सुबह से शाम तक नवरात्रि के खास दिनों में लगा रहता है।